हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। मैं हूं आपकी फ्रेंड रेनू और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक दैट इज़ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड रिसेंटली एडेड इन HRM। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन? इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या होते हैं? इंडस्ट्रियल रिलेशंस में बी डिफाइंड एज द रिलेशंस and the interactions in the industry, particularly between labor and management, right? वो relations और interactions जो industry में होते हैं, particularly किसके बीच between होते हैं? Labor and management as a result of their composite attitudes and approaches in regard to the management of the affairs of the industry, right? कि जो भी उनके मैनेजमेंट के अफेयर्स हैं, इंडस्ट्री के अफेयर्स हैं, फॉर द बेटरमेंट ऑफ नॉट ओनली द मैनेजमेंट, जो कि ओनली मैनेजमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ऑल्सो द वर्कर्स, ऑल्सो फॉर द इंडस्ट्री एंड द इकोनॉमी एज अ होल, राइट? कि पूरी इकोनॉमी की फंक्शनिंग के लिए भी हमें हमारे जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर हो गया, राइट? मैनेजमेंट एंड वर्कर्स हो गया, इंडस्ट्री एंड वर्कर्स हो गया, एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। सो ये सब क्या आ जाता है, किसके बीच में आ जाता है? इंडस्ट्रियल रिलेशंस, राइट? द टर्म इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट which stem directly or indirectly from union employer relationship, right? कि जो relationship होता है employees and management, जो कि किससे directly और indirectly उभरता है? From union employer relationship, clear? Now, which are the parties that are involved in industrial relations? कि industrial relations किन किन के बीच में होते हैं और कौन कौन सी parties इनमें क्या होती हैं, involve होती हैं, right? So first one is workers and their organization, कि जो भी organization होती है कोई और उसमें जो काम करने वाले हमारे workers हैं, उनके बीच में relation किस में आता है? जो relation होता है वो आता है industrial relation में। worker class and labor union have an important role in establishing industrial relations, right? कि जो वर्कर क्लास है, वर्कर क्लास मीन्स जो एम्प्लॉयज़ हो गए, वर्कर्स हो गए, और जो लेबर यूनियंस हैं कि जो अपनी फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनके बीच में जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो किस में आता है? इस्टेब्लिश करता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इट पेज अटेंशन टू द इंडिविजुअल क्वालिटीज ऑफ द लेबर, राइट? ये इंडिविजुअल क्वालिटीज जो भी लेबर की होती है, लेबरर्स की होती हैं, लाइक दे उनका कल्चरल लेवल, एजुकेशन लेवल, उनकी क्या एबिलिटी है, उनके स्किल्स, उनका कौन से काम में इंटरेस्ट है, एटसेट्रा इन द ऑर्गेनाइजेशन। लेबरर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ट्रेड यूनियन, जो ट्रेड यूनियंस होती हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? वो लेबर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। लाइक हमें पता है कि कोई फैक्ट्री में जो लेबर्स काम करते हैं वो क्या करते हैं? अपना एक ट्रेड यूनियन, उनका एक ट्रेड मेंबर होता है कि जो उनको लीड करता है, राइट? वो ट्रेड यूनियंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं? लेबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर? नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयर्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशंस। एम्प्लॉयर्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, राइट? एम्प्लॉयर्स हैव आल्सो एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस टू इंक्रीज देयर कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर। Employers have well-knit organizations in different industries. These organizations fight with the government and the trade unions for their interest and participate in different committees constituted by the government for the purpose of good industrial relations, right? कि उनका जो भी collective bargaining power है, so जो employers होते हैं वो क्या करते हैं? different industries में organizations के बीच में क्या बना के रखते हैं? एक sound relation बना के रखते हैं, right? These organizations fight with the government and the trade union for their interest and participate in different committees, right? कि ये organizations क्या होती हैं? गवर्नमेंट से, also ट्रेड यूनियन से अपनी जो डिमांड्स होती हैं, अपने जो इंटरेस्ट होते हैं, उनको मनवाने के लिए क्या करते थे? लाइक हमें पता है कि वो लोग क्या करते हैं? स्ट्राइक कर देते हैं, काम बंद कर देते हैं, राइट? सो ये सब क्या है? एम्प्लॉयर्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशंस। की एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं? अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करते हैं, एंड जो ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करते हैं वो एक कमिटीज़ बना लेते हैं, और वही कमिटीज़ क्या करते हैं? फिर गवर्नमेंट से अपनी जो उनकी ऑर्गेनाइजेशंस होगी उनसे फाइट करते हैं, और अपनी जो डिमांड्स हैं वो क्या करते हैं? फुलफिल करवाते हैं, क्लियर?
Next, what is the role of the government? Economic development of the country depends largely on industrial peace. कि जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है हमारी कंट्री की वो किस पे डिपेंड करती है? इंडस्ट्रियल पीस की जितना टाइम हमारे देश में क्या रहेगी, वॉर नहीं होगी, प्रोस्पेरिटी रहेगा, पीस रहेगा, राइट? इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस. ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? This is of the government responsibility. Maintaining of industrial peace in a country depends on the political pattern of its government. Through legislative measures like fair wages पे करना, उनके hours of work क्या होने चाहिए, reasonable होने चाहिए, conditions of work जिनमें वो उनको काम दिया जाए, उनको बोनस मिलना चाहिए, राइट? सो ये भी क्या कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशंस. की अगर जो हमारी लेबर है, जो हमारे वर्कर्स हैं, जो भी हमारे जो लेजिस्लेटिव मेजर्स हैं, लाइक उनको की फेयर वेजेस प्रोवाइड की जाए, उनके लिए लॉज बने हुए हैं, सो अगर हम उनको उनके फेवर में होंगे, सो इससे भी क्या होता है, गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या होते हैं, ईजिली बिल्ड किए जा सकते हैं, राइट? So these are the parties that are involved in industrial relations. Moving to next. Now what are the objectives behind good and sound industrial relations? कि क्या क्या objectives होते हैं एक अच्छे industrial relations बना के रखने में, right? To facilitate increase production and productivity, right? अपनी production और जो हमारे country की productivity है उसको increase करने में help करती है. To safeguard the rights and interests of both labor and management by enlisting their cooperation, right? कि दोनों के लेबर के भी as well as मैनेजमेंट के भी हमने क्या करना है, राइट्स as well as their उनके इंटरेस्ट कि वो किस उसमें काम करना चाहते हैं, उनका क्या मतलब शौक है, राइट? उनके इंटरेस्ट क्या हैं, सो उसको भी सेफगार्ड करना. To avoid unhealthy atmosphere in the industry, especially work stoppages, go slows, घेराव, strikes, lockouts, right? कि जो लाइक स्ट्राइक्स हो जाती हैं, लॉकआउट्स हो जाते हैं, उस टाइम पे जो अनहेल्दी एटमोसफेयर है उनको अवॉइड करना, राइट? कि अगर हम लोग उनको पहले से ही उनकी डिमांड्स जो हैं उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग सब उनको प्रॉपरली प्रोवाइड कर रहे हैं, सो वो क्या होगा, जो भी वो स्ट्राइक्स वगैरह फैक्ट्रीज में होती हैं वो क्या होंगी, अवॉइड की जा सकती हैं, राइट? टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी मेंटेन करके रखना. टू अचीव अ साउंड हारमोनियस एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस, राइट? हमने क्या करना है, साउंड जो एक म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस क्या करनी है, अचीव करनी है, राइट? नेक्स्ट आ जाते हैं टू करेक्ट एन इम्बैलेंस डिसऑर्डर्ड एंड maladjusted social and economic order with a view to reshape the complex socio-economic relationships following technological and economic progress, right? कि जो भी imbalance है, कोई disorder, फॉर एग्जांपल कि कोई किसी चीज़ की फंक्शनिंग अच्छी नहीं है, सो उसको क्या करना है, हमने रीशेप करना है, राइट? उसको रीबिल्ड करना है. टू कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एंड पार्टीज कंसर्न एंड एडजस्ट देयर कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, कि जो भी वेरियस पार्टीज में कोई उनके कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हैं, कोई उनकी किसी बात पे लाइक ग्रीवेंसेस चल रहे हैं, सो उनको क्या करना, कंट्रोल करना. Improvement in the economic conditions of the workers in the existing state of industrial management and political government, right? कि जो भी इकोनॉमिक कंडीशंस है वर्कर्स की उनमें इम्प्रूवमेंट लेके आना. क्लियर? टू रेगुलेट प्रोडक्शन एंड प्रमोटिंग हारमोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशंस, राइट? कि हमने प्रोडक्शन को रेगुलेट करना एंड प्रमोट करना इंडस्ट्रियल रिलेशंस को. सोशलाइजेशन और रैशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बाय मेकिंग द स्टेट इटसेल्फ अ मेजर एम्प्लॉयर, कि सोशलाइजेशन होनी चाहिए और रैशनलाइजेशन होनी चाहिए हमारी इंडस्ट्री की. रैशनलाइजेशन मीन्स कि इंडस्ट्रीज में जो सबको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, राइट? सो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस की क्या क्या ऑब्जेक्टिव से हम लोग जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं. नाउ what is the scope of industrial relations? Industrial relations are relation between employer and employee in their day to day work. Hence it is a continuous relationship, कि ये ऐसा नहीं है कि हम लोग एक महीने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं और सेकंड महीने बात कर भी नहीं करते, राइट? सो ये क्या है, ये कॉन्टीन्यूस रिलेशनशिप है जो कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय में एक ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्री में चलता रहता है, राइट? द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इंक्लूड्स
क्या कौन कौन इंक्लूड होता है? रिलेशनशिप्स अमंग एम्प्लॉयज, बिटवीन एम्प्लॉयज एंड देयर सुपीरियर्स और मैनेजर्स, राइट, कि जो भी एम्प्लॉयर्स और उनके सुपीरियर्स, मैनेजर्स, डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप होता है। collective relations between trade unions and management, it is also called union management relation, कि जो भी ट्रेड यूनियंस और मैनेजमेंट के बीच में रिलेशंस होते हैं जिनको कि हम यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस बोलते हैं। कलेक्टिव रिलेशंस बिटवीन ट्रेड यूनियंस हो गए, एम्प्लॉयर्स हो गए, एसोसिएशंस होगी एंड गवर्नमेंट होगी, राइट। सो दिस इज द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। नाउ the relations between management and labor are impacted by a variety of complex issues that are discussed below. फर्स्ट वन इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंटरेक्शंस, की जो डिफरेंट डिफरेंट उनमें इंटरेक्शंस होते हैं, तो वो कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो कि जिससे कि उनके रिलेशंस क्या होते हैं, इम्पैक्ट होते हैं। फर्स्ट आ जाता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंटरेक्शंस। Industrial relations arise out of employer-employee interactions, right? These relations cannot exist without the basic building blocks, that is employer on one side and employees on the other side, right? कि जो ये relation है वो कौन क्या होना चाहिए, दोनों साइड से होना चाहिए, right? ये नहीं है कि अकेला employer है वो क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है, बट जो employee है वो क्या उनको मतलब अच्छे से नहीं ट्रीट कर रहा, राइट? वन साइडेड नहीं होना चाहिए, दिस इज ऑलवेज ऑन द बोथ साइड्स, राइट। नेक्स्ट आ जाता है वेब ऑफ रूल्स। वेब ऑफ रूल्स मीन्स कि जो भी हमारे रूल्स लेजिस्लेचर फ्रेमवर्क होता है उसके अकॉर्डिंग industrial relations are a web of rules formed by the interaction of government, industry and the labor, right? these They include the relations between employer and employees and between employers associations, trade unions as well as the state, राइट, कि जो भी इंटरेक्शंस होते हैं गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड लेबर, वो क्या फॉर्म करते हैं, एक वेब ऑफ रूल्स बना देते हैं, राइट। उनके अकॉर्डिंग ही जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस हैं, जो भी ट्रेड यूनियंस के रिलेशंस हैं, वो क्या है, फॉलो करने पड़ते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मीन्स जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस होते हैं वो क्या है, मल्टी डायमेंशनल होते हैं। यहाँ पे एक ही नेचर नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि कंसीडर किए जाते हैं। फर्स्ट आ जाता है हमारा इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स मीन्स गवर्नमेंट पॉलिसी, लेबर लेजिस्लेशन, वॉलंटरी कोड्स, कलेक्टिव जो एग्रीमेंट्स होते हैं, राइट। एम्प्लॉई कोड्स आ जाते हैं, एम्प्लॉयज़ फेडरेशंस आ जाती हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक कोई कम्युनिटी, कास्ट, जॉइंट फैमिली, क्रीड, राइट। सो ये सब क्या आ जाते हैं, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स जो कि दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू बी कंसीडर्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन से होते हैं, लाइक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैसी है हमारी मार्केट, इकोनॉमी मार्केट कैसी है, कम्युनिस्ट है, मिक्स्ड है, राइट। कि कैपिटलिस्ट में हो गया कि पूरा प्राइवेट कंट्रोल है, मिक्स्ड में हो गया गवर्नमेंट भी कंट्रोल कर रही है एंड जो प्राइवेट भी कंट्रोल कर रही है, एंड कम्युनिस्ट में आ गया कि ओनली गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रही है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, की जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटराइजेशन, ऑटोमेशन हो गया, राइट। नेक्स्ट आ जाता है डायनेमिक एंड चेंजिंग, की जो टाइम है वो क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या ऐसी चेंजेस हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी ज़रूरी हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस चेंज विद द टाइम, जनरली कीपिंग पेस विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉयज़ की, राइट। कि क्या एम्प्लॉय से एक्सपेक्टेशंस हैं, ट्रेड यूनियंस की क्या ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एम्प्लॉयर्स के कौन कौन से एसोसिएशंस हैं, एंड अदर इकोनॉमिक एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या क्या हैं। Apart from the legal framework, these societal forces generally influence the direction of industrial relations within a country, right? कि अगर हम legal framework को एक साइड पे भी रख देते हैं तो भी जो societal forces हैं वो क्या करते हैं, industrial relations को influence करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट गवर्नमेंट रोल, कि गवर्नमेंट का क्या रोल है। द गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसेस एंड शेप्स इंडस्ट्रियल रिलेशंस, राइट, विद द हेल्प ऑफ लॉज, रूल्स, एग्रीमेंट्स, कि जो भी लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमारा लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है, जिसके अकॉर्डिंग कि हमने एम्प्लॉयर्स के लिए, वर्कर्स के लिए जो भी रूल्स बनाए हैं उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए। क्लियर। नेक्स्ट वाइड कवरेज,
The scope of industrial relations is wide enough to cover a vast territory comprising of grievances, डिसिप्लिनरी मेजर्स, एथिक्स आ जाते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर्स आ जाते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग आ जाते हैं, पार्टिसिपेटरी स्कीम आ जाती हैं। क्लियर कि जो स्कोप है हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस का वो वाइड है। ये नहीं है कि हम सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन में बात कर रहे हैं और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, नहीं, ये पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। यहाँ पे रिलेशंस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस में हम लोग पूरी इकोनॉमी को लेके चल रहे हैं। सो इसका जो स्कोप है वो इज वेरी वाइड। क्लियर। सो ये था कि क्या क्या मतलब इसके स्कोप में व्हाट इज द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस कि जो डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज आते हैं वो कैसे आती हैं, राइट, कि किसके अकॉर्डिंग जो हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस को एक बार सेट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। जो गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन होते हैं हेल्प इन द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री, राइट, कि अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छे होंगे तो हमारी इकोनॉमी की प्रोग्रेस भी अच्छी होगी। द प्रॉब्लम ऑफ एनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी इज नेसेसरली द प्रॉब्लम ऑफ इस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन। बिकॉज ऑफ दिस they form an important part of the economic development plan of every civilized nation, right? कि अगर हमने अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करना है सो उसके लिए हमारे जो इंडस्ट्री रिलेशंस हैं वो क्या होने चाहिए, प्रॉपरली मैनेज होने चाहिए एंड साउंड होने चाहिए, राइट। हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशंस आल्सो हेल्प्स टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन ट्रू इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, राइट, कि अगर हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस हेल्दी होंगे सो उसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी है वो मेंटेन की जा सकती है, विच इज अ प्री रिक्विजिट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। In order to help management both in the formulation of informed labor relation policies and in their translation into action, right, कि अगर मैनेजमेंट को हमने हेल्प करनी है सो हमें क्या है, लेबर रिलेशंस पॉलिसीज भी बनानी है एज वेल एज उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है। Next one is cordial industrial relations encourage collective bargaining as a means of self-regulation. They consider the negotiation as an educational opportunity and opportunity both to learn and to teach. जो कॉर्डियल इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं वो इनकरेज करते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग एज अ मींस ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, राइट, कि जो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं, जो ट्रेड यूनियंस हैं, वो इजीली कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकते हैं विद देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड वो नेगोशिएट भी इजीली कर सकते हैं, राइट। पीसफुल इंडस्ट्रियल रिलेशंस असिस्ट गवर्नमेंट इन मेकिंग लॉज फॉरबिडिंग अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ यूनियंस एंड लेबर, कि जो पीसफुल इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं वो गवर्नमेंट को असिस्ट कर सकते हैं कि लॉज जो कि अगर कोई अनफेयर लॉज हैं, अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं अगेंस्ट यूनियंस एंड मैनेजर्स, उनको क्या किया जाए, फॉरबिड किया जाए। इन अ क्लाइमेट ऑफ गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस एवरी पार्ट वर्क ऑफ द सॉलिडेरिटी ऑफ द वर्कर्स मूवमेंट, राइट, कि अगर हमने एक गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस का क्लाइमेट क्रिएट करना है सो जो भी हमारे लॉज होंगे वो किनके फेवर में होने चाहिए, वर्कर्स के फेवर में होने चाहिए, राइट। Next, good industrial relations also helps boost the discipline and morale of workers, right? इससे क्या होता है, जो मोरल है हमारे एम्प्लॉयज का, मोटिवेशन है, वो भी क्या होता है, बूस्ट होता है। मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन ensures orderliness, effectiveness and economy in the use of resources. Clear? Next, industrial relations functions of industrial relations. First one is कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होना चाहिए हमारे वर्कर्स एज वेल एज द मैनेजमेंट बिटवीन, राइट, टू इस्टेब्लिश अ रैपोर्ट बिटवीन मैनेजर्स एंड द मैनेज्ड, राइट, कि मैनेजर जो मैनेज कर रहे हैं, जो वर्क है जो जो वर्कर्स हैं जो मैनेज किए जा रहे हैं, उनके बीच में एक रिपोर्ट बिल्ड करना, उनके बीच में एक जो गैप है उसको फिल करना एंड उनके बीच में साउंड कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर बनाना। To ensure creative contribution of trade union to avoid industrial conflicts, जो वर्कर्स का इंटरेस्ट है उसको सेव करना एंड ऑल्सो जो मैनेजमेंट में कोई भी अनहेल्दी अनएथिकल एटमोसफेयर है उसको क्या करना, अवॉइड करना, राइट।
Next one is to lay down such considerations that may promote understanding, creativity and cooperativeness to raise industrial productivity to ensure better workers participation. कि जो एम्प्लॉयज़ हैं मैनेजमेंट के बीच में एक ऐसा एटमोसफेयर क्रिएट करना जो कि अंडरस्टैंडिंग हो, उनको उनके बीच में कोऑपरेटिवनेस लेके आना, राइट, कि जिससे कि उनका बेटर पार्टिसिपेशन ऑर्गेनाइजेशन में मिल पाए. क्लियर? सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस. क्लियर? सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आज की वीडियो में बस इतना ही. I hope you like my video. Please subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes. Thank you so much for watching my videos. Stay tuned for more such videos. Thank you so much.